दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीपीएफ खाते का जो पैसा है उसको कब और किस तरीके से निकाला जा सकता है इसके बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल। तो 15 साल के बाद तो आप उसको मैच्योर होने के बाद में पूरा पैसा निकाल सकते हो, उसका कोई रीज़न नहीं देना। आप चाहे तो उस खाते को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बीच 15 साल से पहले भी आप उस खाते में पड़ा हुआ कुछ हिस्से का पैसा आप निकाल सकते हो। उसके क्या रूल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 15 साल पूरा होने के मैच्योर होने से पहले आंशिक निकासी की जा सकती है और उसकी शुरुआत होती है आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर्स के बाद में क्या नियम कायदे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन 6 साल के बाद में जो यहाँ पे पीपीएफ अपने रूल में कहता है कि आप 6 साल के बाद में पीपीएफ अमाउंट जो है आपका उसका कुछ हिस्सा आप निकाल सकते हो, जो कि मैक्सिमम बैलेंस राशि का 50% तक हो सकता है। और जो तीसरा रूल है वो है कि अगर आपके खाते को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल होने के बाद खाता धारक या पत्नी उसकी या बच्चे या जो लीगल हेयर्स है उनको कोई जानलेवा या गंभीर बीमारी हो जाती है, या आपका जो बच्चा है खाता धारक का बच्चा है उसको किसी हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजना है उसको और वहाँ पे उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पीपीएफ खाते को वहाँ पे बंद कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसकी पीपीएफ खाता जो है वो 5 साल तक एक्टिव रहना चाहिए। 5 साल बाद ये दस्तावेज़ देने के बाद में आप अपने खाते को बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पीपीएफ का जो उस टाइम का इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे 1% कम मिलेगा, यानी कि 7.1% अगर मान लीजिए करंटली इंटरेस्ट चल रहा है और अगर आप 5 साल बाद किसी कारण से यानी बीमारी हुई या बच्चे को आगे पढ़ने भेजना उस कारण से अपना खाता बंद करते हैं तो आपको 6.1 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे एक जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो मैच्योरिटी से पहले जो आप कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं आंशिक निकासी वो कितनी कर सकते हैं और उसका क्या रूल है। रूल एकदम सिंपल है दोस्तों। जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि जैसे एग्जांपल लीजिए जो अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, तो जो 31 मार्च 2022 यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके आखिर में जितना भी पैसा आपके खाते में मौजूद था उसका 50%, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर से 4 साल पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को जो आपके खाते में पैसा था उसका 50%। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इस टाइम चल रहा है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च 2017 को आपके जो पीपीएफ खाते में जो पैसा था उसका 50% लेंगे और दूसरा लेंगे 2014 में जो 31 मार्च 2014 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था उस टाइम जो आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ था उसका 50%, यानी कि दोनों का 50-50% लेंगे, 2017 वाले का और 2014 वाले का, और दोनों में जो मिनिमम होगा वो पैसा आपको वहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल के तौर पे दे दिया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल में आपको कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं, आपको सिंपल एक फॉर्म भरना है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हो। इसमें किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कारण वगैरह नहीं देना है, ये पीपीएफ के रूल में आता है। बस सिंपली आपको एक फॉर्म सी है जो कि ऑनलाइन भी मिल जाता है बैंक से या जहाँ भी आपका खाता है चाहे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए पीपीएफ खाते से पैसा निकालना टोटली टैक्स फ्री है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आप जब भी पीपीएफ खाते से पैसा निकालते हैं तो उस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में आप ओनली एक बार ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा आपको विड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना पड़ेगा, यानी कि जो पीपीएफ खाता है वो आपको सिंपल सिंगल विड्रॉल लिमिट देता है पर ईयर में। तो ये ध्यान रखिए टैक्स फ्री है, फॉर्म सी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं अमाउंट का वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड और उससे पहले 4 फाइनेंशियल ईयर के एंड के जो अमाउंट्स है उसका 50% में जो मिनिमम रहेगा उसको आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी कि पीपीएफ अकाउंट से पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं उसके बारे में। जानकारी पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।